तो ना साफ ही है। इतना खाता हूं भाई, जाता कहाँ पे है भाई, खाया पिया करो नहीं तो उड़ जाओगे। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट, काश मेरे भी जीन्स ऐसे होते भाई। यार मैं ना एक्टोमॉर्फ हूं इसलिए मेरा वेट गेन नहीं होता है। यार मेरा ना मेटाबॉलिज्म बड़ा हाई है इसलिए मेरा वेट गेन नहीं होता। नाउ इफ यू आर अ लीन टाइप ऑफ अ पर्सन एंड आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो मोस्टली लोग अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। नाउ जेनेटिक्स इज अ रीजन, लेकिन जेनेटिक्स इज नॉट दी ओनली रीजन। और इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है और कैसे उनको इंप्रूव करने से आप डेफिनेटली वेट गेन कर सकते हैं। रीजन नंबर 1 और सबसे जरूरी, नॉट एनफ डाइट। और सबसे पहली चीज आती है नॉट एनफ कैलोरीज। बस खाना खाते रहना इज नॉट एनफ अगर आप पूरी कैलोरीज नहीं खा रही हो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। इसलिए सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस पर जाके क्लिक करो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो और जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है उससे 500 कैलोरीज ज्यादा खानी शुरू करो। इसके बाद माई फिटनेस पाल जैसी किसी ऐप को यूज करो, वहां पे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि कितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने फैट्स चाहिए, कितने प्रोटीन्स चाहिए और हर दिन अपने खाने को ट्रैक करना शुरू करो ताकि आपको पता लगे कि आप कितना खा रहे हो और आपको कितने खाने की जरूरत है। अब जो डाइट में दूसरी चीज है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि जब मसल बिल्डिंग की बात आती है सभी लोग प्रोटीन की बात करते रहते हैं, लेकिन याद रखो कि अगर आप एनफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हो तो जो वो प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग में जाना चाहिए वो एक्चुअली में एनर्जी प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके मसल ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करते हैं जिससे आप हैवी वेट्स उठा सकते हो, स्ट्रेंथ गेनिंग कर सकते हो और वो आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाता है जिससे जो प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग के पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इसलिए लो फाइबर फूड्स जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस, पोटैटोज, फ्रूट्स, इन जैसे फूड्स को खाइए ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो इजीली हो और आप ज्यादा खाना खा पाए। ये रही लिस्ट ऑफ लो फाइबर फूड्स और इन्हें खाना बढ़ाइए। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है दे स्टार्ट यूजिंग फ्रूट जूसेस, दे स्टार्ट मेकिंग स्मूदीज और ग्लूकॉन डी जैसे ड्रिंक्स को यूज करना शुरू कीजिए अपनी डाइट में। हर मील के साथ अगर थोड़ा सा ग्लूकॉन डी या फ्रूट जूस पियोगे तो उससे कैलोरीज आपकी ज्यादा हाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपनी हर मील में फैट्स को इंक्लूड कीजिए जैसे कि ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, आलमंड्स, घी, बटर। ये फैट्स जो है ये बहुत कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं। ऑल्सो जो लोग सिर्फ एग व्हाइट्स खा रहे हो 2-3 एग योक्स भी खा सकते हो आप दिन में, बिकॉज उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है और मसल गेन होता है। और ये रही लिस्ट ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स जिसको तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। व्हाई? क्योंकि प्रोटीन से ही तो मसल बनता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एलिमेंट की और वो है वर्कआउट, स्पेशली एक्सेसिव वर्कआउट। 1 टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन अ वर्कआउट। काफी सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स या इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उनकी वर्कआउट रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा वर्कआउट सेट्स लगाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 12 to 16 वर्कआउट सेट्स इज मोर देन एनफ इफ यू वांट टू स्टार्ट गेनिंग वेट। बेसिकली यू शुड स्टार्ट स्लो एंड देन ग्रेजुअली लेवल अप। सेकंड इज वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ते में कितने दिन आप वर्कआउट करने जाते हो जिम में। अब 5 से 6 दिन की जगह 2 से 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट्स करोगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू गेन वेट। कमेंट सेक्शन में अभी जाके मुझे बताओ अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए फुल बॉडी वर्कआउट प्लान डिजाइन करके बताऊं। एंड लास्टली वर्कआउट लेंथ। जिम में घंटों घंटों झक मारना बंद करो। यू शुड बी इन एंड आउट ऑफ द जिम विद इन 45 मिनट्स। इससे ज्यादा अगर जिम में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और आपके वेट गेनिंग गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट डज द जॉब एंड जस्ट फाइन टू। अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे जो सबसे इग्नोर्ड एलिमेंट है और वो है रिकवरी। अगर रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसा मर्जी वर्कआउट लगा लो, जैसे मर्जी डाइट खा लो, गेनिंग नहीं हो पाएगी। रिकवरी में सबसे पहले आता है स्लीप टाइम। याद रखो जो आपकी फिजियोलॉजिकल रिकवरी है वो रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे सुबह तक होती है और जिसमें आपकी फिजिकल रिकवरी होती है। इसलिए अगर आप बहुत लेट सो रहे हो तो वेट गेनिंग गोल्स जो है वो पीछे रह सकते हैं और आपकी बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट गेनिंग वेट। तो अगर रात भर फोन पे बात कर रहे हो, फोन के साथ लगे हुए, सोशल मीडिया देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो तो उनको साइड पे रखो और चुपचाप जाके अभी सो जाओ। नेक्स्ट इज टू मच एक्टिविटी। अगर आप एक हार्ड गेनर हो और जिम के अलावा भी आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि रनिंग, जॉगिंग या कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप जो है शायद नहीं गेन कर पाओगे बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर देगी और जो भी आपने खाया होगा वो प्रॉपरली आपका वेट गेन करने में नहीं जा पाएगा। सो मेक श्योर कि आप इनफ ऑफ रेस्ट डेज दे रहे हो। स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, अगर 3 से 4 दिन स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो सिर्फ 1 दिन स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो हफ्ते के अंदर। और लास्ट एलिमेंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है वो है आपकी डाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खा भी लोगे लेकिन अगर आपको पच नहीं रहा है अच्छे से तो शरीर कहां से बन सकता है भाई। अब बात करेंगे हम मील टाइमिंग्स की। सबसे पहले
बिल्कुल सेम टाइम पे हर दिन खाना खाओ ताकि आपकी बॉडी को उसी टाइम पे भूख लगे और आपकी एक रूटीन बन पाए। एंड स्टार्ट ईटिंग अप्रोप्रिएटली पोर्शन मील्स। बहुत ज्यादा हैवी मत खा लिया करो, नहीं तो अगर खा लोगे तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, फिर कैलोरीज पूरी नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी मील्स खाओ, लेकिन दिन में ज्यादा बार खाओ ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए, पच भी जाए, शरीर पे लग भी जाए और आप ग्रो भी कर जाओ। और ये रही एक छोटी सी टिप जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खाने से 30 मिनट पहले छोटा सा अदरक का पीस लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और उसे चुपचाप चबा जाइए। दिस विल इग्नाइट योर डाइजेस्टिव फायर और आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। 3 आपकी मेन मील्स होनी चाहिए जिसमें आपके सॉलिड फूड्स हों और 2 आपकी स्मूदीज या स्नैक्स होने चाहिए जैसे कि पीनट बटर सैंडविचेस, आपकी बनाना प्रोटीन पीनट बटर स्मूदी। नाउ लास्टली, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ब्लोटिंग, गैस या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पहले इन्हें फिक्स करना जरूरी है। अगर खाना आपको लगता है पच नहीं रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज करना शुरू करो जिससे आपका खाना अच्छे से पच जाए, टूट सके और एसिमिलेट हो जाए। ब्लोटिंग गैस आती है, अजवाइन का पानी पीना शुरू कीजिए हर एक मील के बाद सिप सिप करके, तो उससे ब्लोटिंग और गैस जो है कम रहेगी। बहुत ज्यादा खाना एकदम से मत ठूसो, फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स होगी और खाना लगेगा नहीं शरीर को। और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक फूड्स है जिनकी वजह से गैस ब्लोटिंग हो रही है, जैसे कई बार लोगों को व्हीट से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, पीनट से होती है, अगर ऐसा कोई फूड है उसे एलिमिनेट कर दो, तभी आपकी जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी खाने की। कीप अ नोट व्हाट सूट्स योर गट एंड व्हाट डज नॉट, एंड व्हाट डज नॉट सूट योर गट उसे एलिमिनेट करो। नाउ आई कैन प्रॉमिस यू कि जिन लोगों के वेट गेन नहीं हो रहा था, अगर कम से कम 3 महीने तक आप ये सभी टिप्स को फॉलो करोगे रिलीजियसली, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि रिजल्ट्स आए कि नहीं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या देखना चाहते हो। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। देख रहे हो, स्ट्रॉन्गर।